क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर दूसरे का इसमें कराऊंगा 5वां और कौन सा 4। तो मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपये 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। किसके नोट ज्ञात करना है? 50 के और 100 के। तो मैंने बताया था जो अपन को ज्ञात करना है वो ये अपन क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, है ना। क्या लिखना है? माना 50 रुपये के नोटों की संख्या। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो इसमें क्या लिखा है? मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। यहाँ तक बोल रहा है। तो प्रथम शर्त में बोल रहा है वो प्रथम और शर्त से। तो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है वो कि 50 और 100 के नोट निकालने गई। तो 50 के 50 और 100 के 100, तो इनको दोनों को जोड़ा है। तो कितने निकालने गई थी वो? 2000 निकालने गई। तो 50 में अपन ने क्या माना है? x। तो x जैसा कि तैसे, और 100 में क्या माना है? y माना है ना। तो इस समीकरण में देख लीजिए 50 का भाग जा रहा है ना। तो 50 का भाग लिख दो। क्या? पूरे समीकरण में 50 से भाग देने पर, तो 50 से भाग कर दो। 50x और बटे में इसकी भी 50 प्लस के 100y और बटे में इसकी भी 50 और बराबर 2000 और इसके बटे में भी क्या करना है? 50। एक जीरो से एक जीरो और 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और एक जीरो जो बची जैसा कि तैसी। तो यहाँ से 50 एकम 50 और 50 दूनी 100 और ये 50 एकम 50। तो यहाँ से क्या बचेगा? x प्लस के वो ये 2 के 2 और y और बराबर क्या बचा? 40। तो ये समीकरण कौन सा है? 1 है। अब वो द्वितीय शर्त में लिखा है, द्वितीय शर्त और से द्वितीय शर्त में बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? द्वितीय शर्त में बोल रहा है आपके लिए कि कितने निकालने गई थी वो? कुल कितने नोट हैं? मीना के कुल कितने हैं? 25 नोट प्राप्त किए मीना ने कुल। तो मीना ने 25 नोट प्राप्त किए। क्या? तो वही x और वही दोनों मिलकर 50 के और 100 के कितने हैं? 25। और ये समीकरण 2। कौन सी विधि से करना है? वही विलोपन से। तो क्या लिखना है? समीकरण 1 व 2 से। तो एक समीकरण x प्लस के 2y बराबर 40 और दूसरा समीकरण है x प्लस के y बराबर 25। तो यहाँ से मैंने बताया होगा कि विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त करना होता है, मतलब हटाना होता है। तो यहाँ से कब हटेगी? जब सेम। तो ये सेम है, इसके गुणांक में भी एक और इसके गुणांक में भी एक। तो क्या लिख दो? ये माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, क्या? घटाने पर। तो घटाने पर करेंगे ना अपन, तो क्या हो जाएगा? घटाने पर, है ना। ये लिखा है घटाने पर। तो ये x से x कट गई। तो यहाँ से 2y में से 1y जाएगा क्योंकि माइनस का है। तो 1y बचेगा। प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस में बचेगा बराबर। 40 में से कितना घटाएंगे? 25। तो कितना बचेगा? 10। तो y का मान कितना आ गया? 15। तो इस y का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रख दो, आंसर सेम आ जाएगा। तो इस y का मान समीकरण किस में रख दो अपन? 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में और रखने पर, तो समीकरण 1 क्या बना है? समीकरण 1 बना था अपना x प्लस के 2y बराबर 40, ये बना है ना। तो x प्लस के 2y और बराबर 40। तो x जैसा कि तैसे और प्लस 2 के 2 गुणा में y का मान क्या है? 15 है और बराबर 40 के 40। तो x प्लस के 15 दूनी है 30 बराबर 40 के 40। तो x बराबर 40 और माइनस के वाले की साइड 30। तो x बराबर क्या बचेगा? 10 बचेगा ना। तो यहाँ से क्या लिखना है? वही अतः 50 रुपये के
नोटों की संख्या। 50 क्या मान बनना है एक्स, तो एक्स का मान है 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना है, ये निकला है क्या है 15। ये हो गया आंसर। अब सवाल नंबर 5 में क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए ₹21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है वो कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो मैंने बताया होगा कि जो आपको ज्ञात करना है उसी को मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो क्या लिखना है, वही माना। नियत किराया x रुपये है तथा ये रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लो, रुपये बाय है। तो प्रथम शर्त में क्या बोल रहा है, शर्त से। तो प्रथम शर्त में ये बोल रहा है प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का एक अलग किराया है। तो ये समझ लीजिए आप कि ये 3 दिनों का किराया वो ले ही नहीं रहा। सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, सरता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी, रखने के लिए कितना है 27 अदा करता है ना, 27 अदा करता है। तो एक पुस्तक रख रहा है, वो अतिरिक्त बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त बोल रहा है ना, तो 7 दिनों तक पुस्तक रखी उसने और 7 में से ये 3 दिन का तो किराया वो ले ही नहीं रहा। जी सोचो आप मन में। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, वो 4 बचेगा ना, 4। और क्या बोल रहा है, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त में क्या माना अपन ने, बाय, तो बाय के बाय और एक्स अपन जोड़ ही देते हैं और बराबर कितना अदा कर रहा है वो 27, 27 है 27 और समीकरण 1। अब जो बोल रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी, तो 5 और ये 3 का तो किराया वो जो समझो ले नहीं रहा। तो 5 में से क्या जाएंगे 3, तो क्या बचेंगे 2, क्या बचेंगे 2 और बाय के बाय है ना। और एक्स अपन जोड़ ही देते हैं और कितने अदा कर रहा है वो 21, ये लिखा है 21 है ना। तो यहाँ से समीकरण क्या बन गया, ये 2। तो वही करना है किससे, विलोपन से। तो विलोपन से करना है तो एक चर को क्या होता है, विलुप्त करना। तो विलुप्त करना होता है ना, तो देखो इसका गुणांक एक है और इसका गुणांक एक है, पहले सेम है तो इसके काट सकते हैं। तो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस क्या लिख दो, घटाने पर। तो घटाने पर लिखेंगे तो एक्स एक्स कट गए, तो 4 बाय प्लस के हैं और 2 बाय किसके हो गए, ये माइनस की। तो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा 2 और ये बाय तो बाय बराबर 27। 27 में से क्या घटाना है, 27 में से घटाना है आपको 21। तो 27 में से 21 घटाएगा तो क्या बचेगा 6 और प्लस की संख्या बड़ी तो प्लस में, बाय बराबर 6/2 और 2 एकम 2 और 2 3 6। तो बाय का मान कितना आया 3। इस बाय का मान समीकरण 1 में रख दो, तो बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 एक्स प्लस के 4y और बराबर है 27। तो एक्स के एक्स प्लस है ना, एक्स के एक्स प्लस और 4 के 4 और बाय का मान क्या है 3 और बराबर 27 के 27। एक्स प्लस के 4 दिए 12 और बराबर 27 के 27। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं आपको बता दूँ एक्स बराबर 27 और ये प्लस में तो वालन की साइड माइनस में। तो एक्स बराबर 27 के 27 और माइनस कितना घटाना है 12। तो यहाँ से कितना बचेगा 15 बचेगा ना। तो यही क्या है आंसर है, ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ से क्या लिख दो वही। अतः नियत किराया
तो नियत किराया अपन ने एक्स माना, तो एक्स कितना है, एक्स तो ये है 15 रुपये तथा अतिरिक्त किराया कितना माना, बाय, तो बाय का मान कितना आया 3। हो गया आंसर है।